हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे जो मिले हमारे छोटे छोटे मेहमानों से, ये जी हमारे घर में रौनक हुई हुई है। 4 माशाल्लाह से छोटी छोटी बच्चियाँ बच्चियाँ इनको कुत्तियाँ कहें तो ऐसे लगता है कि जैसे मतलब इनको गाली दी जा रही है। तो ये छोटे मेहमान हमारे घर में आए हुए हैं। तो यहाँ पे दूध पीने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, सारे एक दूसरे को धक्के दे रहे थे, धक्के दे रही थी। मुझे पता नहीं क्यों इनको, मतलब मेल में मैं इनको बुलाती हूँ जब भी बुलाती हूँ। तो ये हैं सारी फीमेल्स ही। तो उसमें से जो बड़ी वाली डॉगी थी और उसकी जो दो बेटियाँ थी उसकी वो मेरे भाई ले गए हुए हैं। वो जिनके घर से आई थी वो वापस वहीं पे चली गई है, क्योंकि जो बड़ी वाली डॉगी थी उसके बाल गिरना शुरू हो गए थे। उसकी तकरीबन 8 साल से वो हमारे पास थी। तो अभी हमने सोचा कि चलो बड़ी वाली देखे तो हम ये छोटी वाली रख लेते हैं, ये ज़्यादा क्यूट लगती है। तो अभी हमने 2 इसलिए रखी हुई हैं कि एक बेचारी का फिर दिल नहीं लगना, तो इसलिए फिर 2 रखी हुई हैं। उसके बाद फिर हम सिर्फ एक ही रखेंगे और एक जो है वो किसी को दे देंगे। इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। हमारे इर्द गिर्द जो हमसाए जो भी देखता है वो ये कहता है कि एक हमें दे दो, एक हमें दे दो। उस लिहाज से तो ये 50 भी होती तो थोड़ी थी। यहाँ पे जी मैंने दिन में बनाई थी मैकरोनी, और मैकरोनी मैंने बनाई थी कीमे से, बीफ का कीमा था, और उसमें मैंने जूसी सी मैकरोनी बनाई थी अचारी फ्लेवर के साथ। तो बस ऐसा ही कुछ चटपटा सा खाने को दिल कर रहा था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बारिशों वाला मौसम है। तो इसमें मतलब खाना खाया जा सकता है। गर्मी में तो कुछ भी खाना नहीं होता, और खासकर मिर्च मसाले वाला खाना तो खाया ही नहीं जाता। और यहाँ पे जी मुझे वॉइस ओवर कट करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने बच्चों पे बरस रही थी। पीछे से उन्होंने उधम मचाया हुआ है और शोर मचा रहे हैं। मैं बस अभी इंतज़ार कर रही हूँ कि कब इनकी छुट्टियाँ ख़त्म होंगी और ये स्कूलों में वापस जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग करती हैं छुट्टियों में। और यहाँ पर मैंने साथ में बनाई थी दूध दुलारी। तो ये मैंने दूध दुलारी वाले पैकेट से बनाई थी। उसमें सिर्फ सेवइयाँ और कस्टर्ड टाइप कोई मटेरियल होता है, तो उससे फिर ये बना ली थी। और साथ में जो जेली है वो 2 किस्म की मैंने खुद घर में बना के तो वो ऐड की थी, और साथ में फ्रूट कॉकटेल था वो ऐड किया था। और ये बड़ी मज़ेदार बनी थी। लेकिन इसका जो दूसरा फ्लेवर है, एक तो ये पिंक कलर में है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में शायद, और दूसरा जो फ्लेवर है वो शायद है इसका येलो सा होता है वो। उसका फ्लेवर ऐसे ही आ रहा होता है जैसे कुल्फ़े का फ्लेवर होता है। तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था इसकी निस्बत, और ये भी वैसे बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे जी मैं ड्रेसेस देखने आई थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ वैसे ही बाहर निकली थी, ये ईद का तीसरा दिन था। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर निकली हुई थी, और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे वेडिंग ड्रेसेस देख लूँ, क्योंकि मेरी नंद को शॉपिंग करने के लिए आना था। और उसने मुझे बोला था कि तुमने मुझे बताना है कि कहाँ से जो है कपड़े ख़रीदें। तो मैं वैसे बस यहाँ पे ये नया मॉल बना था, हम इसको विज़िट करने के लिए आए थे। तो उधर ये कपड़े लगे हुए थे, मैंने सोचा चलो इनकी वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन इनकी प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई थी। आम मार्केट में अगर हमारे शहर में इन कपड़ों को देखा जाए तो उससे तो 3, 4, 5 हज़ार जो है हर कपड़े के पीछे ऊपर ही थे। इन पे तो महंगे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे थे इधर। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। यहाँ पे मैं और मेरी नंद आए हुए हैं बाज़ार में। तो हमें मेरे हस्बैंड ने बहुत मना किया था कि बारिश है तो वहाँ पे पानी जमा होगा, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि शॉपिंग करनी थी मेरी नंद को। उसने अपने ससुराल में उसकी किसी की शादी थी, किसी करीबी की, तो इसलिए वो शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। तो एक दिन तो वैसे ही गुजर गया था, और दूसरे दिन भी हमने सोचा कि बारिशें तो स्टार्ट हैं, तो पता नहीं बारिशें कब रुकेंगी, तो इसलिए हमें जो है ना अभी जाकर शॉपिंग कर लेनी चाहिए। और जब फिर हम बाज़ार आए तो उसके सारे रास्ते पानी से भरे हुए थे, और इस रास्ते पे थोड़ा कम पानी था, और देखने में भी पानी साफ़ नज़र आ रहा था। वैसे तो साफ़ किसी तरीके से भी नहीं था, क्योंकि आपको पता ही है कि बाज़ार वाले पानी जो इकट्ठे हुए होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमने दिल को तसल्ली दे के तो बस बाज़ार के इस रास्ते से हमने एंट्री मार ली। और यहाँ पे मैं अपनी कश्तियों में से पानी निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे जो जूते थे वो फुल पानी से भर गए हुए थे। यहाँ पे जी हमें जो फर्स्ट शॉप मिली, बस जी लक थी शॉप वालों की भी और हमारी भी। तो ये जो फर्स्ट शॉप मिली, हमने इसी से 3 ड्रेसेस ले लिए थे, और सारे कपड़े हमें इसी शॉप से पसंद आ गए थे। वाकई जो इतना ज़्यादा काम नहीं था। बच्चों के जो कपड़े लेने थे वो भी बस 1-2 शॉप पे जाना था और वहाँ से कपड़े ले लेने थे। तो इतना ज़्यादा काम नहीं था, और बाज़ार में जो है वो पानी भी नहीं था, मतलब कम था। लेकिन बाज़ार के एंट्री वाले जो रास्ते थे वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था, इसलिए बाज़ार में बिल्कुल कोई रश नहीं था। इसलिए हमने आराम से शॉपिंग की वहाँ से, और जो 3 सूट ख़रीदे उनमें से 1 सूट ये था, और उसके अलावा जो 2 सूट थे उनकी मैं आपके साथ तस्वीर शेयर नहीं कर सकी। लेकिन
यहाँ पे जी सारा दिन बारिश होने के बाद अभी बारिश भी रुक चुकी थी और सूरज गुरूब होने वाला था, इसलिए आसमान पे बड़े प्यारे कलर हुए हुए थे सारे। तो बारिश रुकने के बाद भी काफ़ी देर तक हमारे इन पौधों पे पानी ठहरा रहता है और बड़ा अच्छा लगता है, आराम आराम से टपकता रहता है। तो ये जो इसकी लुक होती है बड़ी खूबसूरत लगती है। तो जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।